हेलो, मैं एस के गुप्ता एग्जाम मटेरियल पर आपका स्वागत है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बीपीएससी थर्ड का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं या देने वाले हैं तो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर को देखना ज़रूरी होता है कोई भी एग्ज़ाम देने से पहले। और बीपीएससी 38वीं से लेकर 17वीं तक आप उसे ज़रूर देख जाइए जिससे आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा मिल सके, क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसा होता है जो प्रीवियस ईयर से उठाकर सीधे एग्ज़ाम में डाल दिया जाता है। और बीपीएससी 1, ट्री 1 और 2 भी देख जाइए जिससे आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा मिल सके। मेरा वीडियो 10 से 15 मिनट का होता है, आप उसे ज़रूर देख जाइएगा जिससे आपको फ़ायदा मिल सके। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? अफीम उत्पादन के लिए अंग्रेजी शासनकाल में सबसे जो प्रसिद्ध था बिहार था। कौन था? बिहार था। नेक्स्ट पर चलते हैं। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो ये मेजर बारो को हराया था। किसे हराया था? तो मेजर बारो को हराया था संथाल विद्रोह में। और संथाल विद्रोह के अग्रणी कौन थे? तो सिंधु और कान्हू थे। सिंधु और कान्हू और चांद और भैरव थे। नेक्स्ट पर चलते हैं। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? तो ये दिसंबर 1856 ईस्वी में शामिल किया गया था। इसी के चलते 1857 का विद्रोह हुआ। इसमें सबसे पहले इसका विरोध चर्बी वाले कारतूसों के लिए मंगल पांडे ने किया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। शारदा मणि कौन थी? शारदा मणि कौन थी? तो ये राम कृष्ण परमहंस की पत्नी थी। राम कृष्ण परमहंस की पत्नी थी। नेक्स्ट पर चलते हैं। 1899 से 1900 ईस्वी के मुंडा क्रांति के नेता कौन थे? तो ये बिरसा मुंडा थे, जो रांची से संबंधित थे। ये आदिवासी थे। आदिवासी के ये गुरु बन गए थे। नेक्स्ट पर चलते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सन की अध्यक्षता किसने की? अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सन की अध्यक्षता किसने की? तो ये स्वामी सहजानंद ने किया था। स्वामी सहजानंद किया था। ये एग्जाम में पूछा हुआ 6 to 8 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए आप जरूर देखें। नेक्स्ट पर चलते हैं। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? तो ये 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया। नेक्स्ट, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। उनका एक प्रमुख नारा था, वेदों की ओर लौटो। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। नेक्स्ट, अनुशीलन समिति क्या थी? अनुशीलन समिति क्या थी? तो ये एक क्रांतिकारी संगठन थी। क्या थी? एक क्रांतिकारी संगठन थी। नेक्स्ट, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति ये वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। नेक्स्ट पर चलते हैं। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑल इंडिया एटक, जिसको एटक कहा जाता है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1936 ईस्वी में। और 1936 ईस्वी में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट, वह कौन से कांग्रेस अध्यक्ष थे जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवल दोनों से वार्ताएं की थी? तो ये अबुल कलाम आज़ाद थे। कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद थे। नेक्स्ट पर चलते हैं। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई? तो दलित वर्ग के लिए क्रमशः 71 और 147 सीट दी गई। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? भारत छोड़ो कब हुआ था? तो ये 1942 ईस्वी में हुआ था। उस समय जो थे विंस्टन चर्चिल थे। और द्वितीय विश्व युद्ध के समय कब थे? 1939 से 1945। उसमें क्लेमेंट इटली थे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट, कौन से उद्योगपति लंबे समय तक
AIC की खजांची रहे तथा 1930 ईस्वी में जेल भी गए, तो ये जमनालाल बजाज थे, जो इसे कहा जाता है महात्मा गांधी के 5वें पुत्र के रूप में जाना जाता है जमनालाल बजाज को। नेक्स्ट, 1947 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की 1947 में? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किए थे। भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जिसने पदभार 1950 से लेकर 1962 तक ग्रहण किए थे। नेक्स्ट, देवनंद ने उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो ये अबुल कलाम आज़ाद थे। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे ज़्यादा दिन तक रहने वाले व्यक्ति हैं। लगातार 1940 से लेकर 1945 ईस्वी तक ये अबुल कलाम आज़ाद रहे थे और सबसे युवा भी थे। नेक्स्ट पर चलते हैं। बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस, जिसको एटक की स्थापना कब की गई? तो ये 1920 ईस्वी में किया गया। नेक्स्ट पर चलते हैं। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना, ये VVI क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, जिसका आंसर है शिशिर कुमार घोष, अमृत बाजार पत्रिका के। नेक्स्ट पर चलते हैं। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो ये इसमें महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाए थे, तेज बहादुर सप्रू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये अगर पूछे गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो ये 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता हुआ था। नेक्स्ट, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये अरविंद घोष थे, जो एक क्रांतिकारी उग्रवादी नेता थे, जो बाद में इनको जेल होने के बाद निष्क्रिय हो गए और ये अपना उग्रवादी जीवन को छोड़कर सन्यासी बन गए। नेक्स्ट पर चलते हैं। कौन सा अखबार मुख्यतः उदारवादियों की नीति का प्रचारक था? तो यह है लीडर। नेक्स्ट पर चलते हैं। सबसे छोटा दिन कब होता है? तो सबसे छोटा दिन जो होता है 22 दिसंबर को होता है। नेक्स्ट, सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा हो तो सूर्य ग्रहण होता है। नेक्स्ट, महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे उठती है? तो ये चंद्रमा के आकर्षण शक्ति के कारण उड़ता है। नेक्स्ट, भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? तो ये 1921 कहलाता है। नेक्स्ट, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 19 है, जो प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। इसमें कहीं भी घूमने, बसने, व्यापार करने या संघ बनाने का इसमें अनुच्छेद 19 में दिया गया है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो भारत का राष्ट्रपति संसद द्वारा महाभियोग द्वारा अनुच्छेद 61 के तहत हटाया जा सकता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो ये 2026 तक यथावत रहेगा। नेक्स्ट, भारत का प्रधानमंत्री किसका मुखिया होता है? तो भारत का प्रधानमंत्री जो होते हैं वह केंद्र के मुखिया होते हैं। नेक्स्ट, जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट, किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। नेक्स्ट, जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन थे? तो उसका अध्यक्ष बलवंत राय मेहता थे। नेक्स्ट, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो यह पंचायत का चुनाव कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। इसमें केंद्र सरकार का कोई भागीदारी नहीं होता है। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? तो ये 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। ये 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये 1976 ईस्वी में हुआ था।
नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय आय समकों का आंकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किया जाता है, जिसे CSO भी कहा जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? भारत का राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा जो स्रोत है वो सेवा क्षेत्र है, जो तृतीय क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट, आर्थिक नियोजन का विषय किसमें है? आर्थिक नियोजन आपको समवर्ती सूची में आता है। वन भी समवर्ती सूची में आता है, शिक्षा भी समवर्ती सूची में आता है, परिवार कल्याण भी समवर्ती सूची में आता है। नेक्स्ट, दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार किया था? तो ये PC महालनोबिस ने तैयार किया था। महालनोबिस ने तैयार किया था। नेक्स्ट, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई? तो यह नाबार्ड की स्थापना छठी पंचवर्षीय योजना में किया गया था। नेक्स्ट, भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पन्न करने वाले राज्य कौन है? तो सबसे ज्यादा कॉफी जो उत्पन्न होता है तो कर्नाटक राज्य करता है, और अगर देश के पूछे तो ये ब्राजील सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन करता है। नेक्स्ट, किस प्रत्यक्ष कर से सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है? तो सरकार को जो प्राप्ति सबसे ज़्यादा होता है निगम कर है, या हुआ बिक्री कर, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, लोलक की काला विधि किस पर निर्भर करता है? तो लोलक की काला अवधि जो होता है लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। नेक्स्ट, जब वैद्युतिक ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तो क्या होता है? तो कोई ऊष्मा की हानि नहीं होती है। नेक्स्ट, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? तो रंगों को अलग करने का जो तरीका है, एक फ्रेम में रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो चुंबकीय सुई जो है हमेशा उत्तर की ओर संकेत करती है। नेक्स्ट, पीतल में कौन सी धातु होती है? तो पीतल में तांबा और जस्ता सबसे ज्यादा अधिक धातुएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट, चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? तो ये पोटेशियम साइनाइड से चूहे मारने का जहर बनता है। नेक्स्ट, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सा धातु का उपयोग होता है? तो विद्युत उत्पन्न करने के लिए ये धातु जो है यूरेनियम धातु है। नेक्स्ट, तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा किसके कारण जल जाती है? तो ये क्लोरीन के कारण मनुष्य की त्वचा जल जाती है। इसमें पानी को शुद्ध करने के लिए, साफ करने के लिए क्लोरीन का छिड़काव किया जाता है। नेक्स्ट, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? शक्कर के किण्वन से इथाइल अल्कोहल बनता है। नेक्स्ट, कमरे को ठंडा किस प्रकार किया जा सकता है? तो कमरे को ठंडा संपीड़ित गैस को छोड़ने से किया जा सकता है। नेक्स्ट, श्वेत प्रकाश की नली में कैसे पैदा करते हैं? श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो तंतु को गर्म करके उसे पैदा किया जा सकता है। नेक्स्ट, सोने को किसमें घोला जाता है? सोने को किसमें घोला जाता है? तो इस सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिडों के मिश्रण में इसे घोला जाता है। नेक्स्ट, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? तो हाइड्रोजन को जलाने से पानी बनता है, और ऑक्सीजन को जलाने से राख बनता है। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होता है? तो हीमोग्लोबिन में लोहा धातु सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? तो ये एसिडों की रासायनिक अभिक्रिया से मिलता है। नेक्स्ट, अम्ल वर्षा कहाँ होती है? तो अम्ल वर्षा जो होता है कारखानों में होता है। नेक्स्ट, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हो गया? तो कुंवर सिंह का देहांत 26 अप्रैल 1858 में हो गया, जो बिहार के आरा जिले के जगदीशपुर गांव के निवासी थे। नेक्स्ट, बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 ईस्वी में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था।
हुए थे फणींद्रनाथ घोष। नेक्स्ट, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 ईस्वी का अधिवेशन किया गया? तो गया में 1922 ईस्वी का अधिवेशन किया गया। और एक और अधिवेशन है 1937 में बिहार में फैजपुर में किया गया था। नेक्स्ट, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था और उनका मृत्यु पावापुरी में हो गया। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो हुआ कुशीनगर में हुआ और उनका जन्म जो हुआ था लुम्बिनी में हुआ था, जो कि नेपाल में है। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर किया था? महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। अगर सबसे ज़्यादा पूछे तो श्रावस्ती में दिए थे महात्मा बुद्ध ने। नेक्स्ट, मगध की प्रथम राजधानी कौन थी? तो मगध की प्रथम राजधानी जो ब्रिज कहा जाता है, जिसे अब राजगृह कहा जाता है। नेक्स्ट, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो नंद वंश के पश्चात मगध पर मौर्य वंश ने राजवंश ने शासन किया। नेक्स्ट, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था, जो कि अब पाकिस्तान में है। ठीक है, अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।